तो दोस्तों कैसे हैं आप। एशिया कप के मुताल्लिक एक नई ख़बर निकल के आ रही है और ख़बर ये आ रही है कि इंडिया जो है अपने घुटने टेक चुका है पाकिस्तान के आगे। पीसीबी ने चारों तरफ से जो प्रेशर लगाया था बीसीसीआई के ऊपर, वो बेसिकली काफ़ी सोच समझ के और प्री प्लान प्रेशर था जो कि नजम सेठी की तरफ से आया था और आखिरकार पीसीबी जो है इसके अंदर जीत हासिल कर चुका है अपनी। तो दोस्तों माजरा आखिर ये हुआ है कि पीसीबी ने जो है सिर्फ अकेले पीसीबी ने प्रेशर नहीं लगाया बल्कि बीसीसीआई पर स्टार स्पोर्ट्स ने भी प्रेशर लगाया और जितने भी डिजिटल नेटवर्क्स हैं उन्होंने वो कैसे थोड़ा आज इस मुद्दे को थोड़ा समझेंगे। दोस्तों इतना तो आपको पता है कि कोई भी जो बोर्ड होता है क्रिकेट बोर्ड, उसके कुछ चैनल से ताल्लुकात होते हैं जो बेसिकली उनके क्रिकेट मैच जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं और ब्रॉडकास्ट जो डिफरेंट तरीके से करते हैं। टीवी पे अलग किए जाते हैं और डिजिटल अकाउंट्स पे अलग किए जाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह। जैसे कि आप अगर मूवीज़ देखते हैं तो आपने नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, इनका नाम सुना होगा। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं ये, तो यहाँ पर भी किया जाता है। लेकिन टीवी पे जो राइट्स लेके बैठा होता है वो एक अलग मखसूस चैनल होता है। तो वहाँ का इंडिया का जो है वो है स्टार स्पोर्ट्स। स्टार स्पोर्ट्स ने $92 बिलियन यूएसडी डॉलर्स दिए बीसीसीआई को आईसीसी इवेंट के लिए भी और एशिया कप के लिए सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाने के लिए। सॉरी, वैसे तो पूरे इवेंट गए लेकिन इंडिया पाकिस्तान जो उसमें 80% जो पैसा है वो इंडिया और पाकिस्तान का ही था। तो उसके ऊपर स्टार स्पोर्ट्स के जो बड़े हैं मैनेजर, आप समझ लें, उन्होंने जय शाह के साथ एक मीटिंग बिठाई और उसके अंदर जय शाह को बहुत तरीके से लिताड़ा गया और काफ़ी साफ अल्फाज में उन्हें कहा गया कि आप ये अपनी पॉलिटिक्स बंद कीजिए, आपकी वजह से हमें एक नुकसान होगा और जो नुकसान है ऑब्वियसली वो जय शाह जो है ये एससीसी वगैरह बीसीसीआई इसी को भरना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और हो सकता है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट पे भी बहुत बुरा असर पड़े इसके ऊपर और इंडिया की क्रिकेट पे भी एक असर पड़े, उसकी भी एक इज्जत जा सकती है। तो उसके ऊपर एक बड़ा प्रेशर क्रिएट किया गया जय शाह के ऊपर और उन्हें ये कहा गया कि भाई हमें नहीं पता, आप अब ये हाइब्रिड मॉडल कबूल कीजिए और पाकिस्तान से लिखवाइए कि ये वर्ल्ड कप 2023 इंडिया खेलने आए, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी उन्होंने तैयारी कर रखी है, $बिलियन दिए हैं बीसीसीआई को और बीसीसीआई इधर गेम खेलता फिर, तो उनको ये बात अब फाइनली जाके उन्हें समझ में आ रही कि यार अब ख़त्म कर दो इस लड़ाई को, अब इस सियासत को ख़त्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने सही वाला लिताड़ा है बीसीसीआई को और जय शाह को और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी विन है ये कि इंडिया को हमारे लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि पाकिस्तान से लिखवाया जाए कि किसी तरह पाकिस्तान इंडिया खेलने आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा विन है और एक बहुत बड़ा तमाच है बीसीसीआई के आगे कि उन्हें उनकी सियासत उन्हीं को ही महंगी पड़ गई। उनके लोग बहुत ज़्यादा फजूल गोइयाँ करते पाकिस्तान के बारे में, पीसीबी के बारे में, और आखिरकार आई नो वो अपने इस मूव को जो है अपने ही हक में उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो इस तरह मैनिपुलेट करेंगे इस मूव को कि जैसे पता नहीं उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा कि देखो हमने पाकिस्तान से लिखवा लिया कि वो अब वर्ल्ड कप खेलने आएगा, ये होगा वो होगा। एक्चुअली इन्होंने अपनी कमर सीधी करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन्होंने लिखवाया ताकि अगर पाकिस्तान नहीं आया तो ये एक इनडायरेक्टली एक हिंट था स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से कि अगर पाकिस्तान नहीं आया तो वर्ल्ड कप नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर स्टार स्पोर्ट्स इतना ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के मैचेस से तो फिर वो लिखवाता क्यों पाकिस्तान के पाकिस्तान इंडिया आए, क्योंकि उससे भी पता है ना, हर किसी को पता है। देखिए रियलिटी ढकी छुपी नहीं है किसी से, आप जितना इसको मोड़ ले, जितना आप डिनाई कर ले, मुंह फिर ले, आपको पता है कि पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। तभी ये नौबत आ रही है कि ये इंडिया को लिखवाना पड़ रहा है पाकिस्तान से कि आप लिख के दीजिए कि आप 2023 का वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, इसके बदले में हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं, आप जहां करवाएं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा तमाच है इंडिया के मुंह पे और मैं हमेशा ये कहा करता था अपनी वीडियोस में कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है, ये वैसे तो मैं इसको कुछ खास नहीं करता लेकिन इतना मैं कहा करता था कि ये हाइब्रिड मॉडल है, ये एक पॉजिटिव रंग लेकर आएगा। और जो इस वक्त नजम सेठी जो इस वक्त चेस का गेम जो खेलते फिर है ना बीसीसीआई के पास, उनके सारे मूव्स पीसीबी नजम सेठी के हाथ में, और उन्हें पता है कि कहाँ कहाँ चीज़ों को करना है। क्योंकि उन्हें भी पता था कि जिस तरह जो पीसीबी नजम सेठी ने जिस तरह इंडियन यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज़ दिए, सब कुछ किया, वो एक्चुअली इनडायरेक्टली
जितने भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उन्हें इनडायरेक्टली बताना था कि भाई देखो हम नहीं आएंगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। और यही जो चीज़ थी, नजम सेठी ने भड़का दिया इन सारे प्लेटफॉर्म्स को और अब उन्हीं ने जाके जय शाह का गिरबान पकड़ लिया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कामयाबी है नजम सेठी के लिए। तो हुआ ये, अब एक और ख़बर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका जाने से भी मना कर दिया है, कि बोला कि भाई हम यूएई में ही खेलेंगे। अब बेसिकली यूएई की वजह पता क्या है, पाकिस्तान पर जब श्रीलंका अटैक हुआ था तो पाकिस्तान के ऊपर दरवाजे बंद हो गए थे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो पाकिस्तान जब भी इंटरनेशनल टीम्स को इनवाइट करता था सीरीज़ के लिए तो वो बेसिकली यूएई में इनवाइट किया करता था, दुबई, शारजाह, अबू धाबी। तो चूँकि पाकिस्तान होस्ट है एशिया कप का, तो नजम सेठी की तरफ से पूरी कोशिश है कि ठीक है हम पूरा एशिया कप पाकिस्तान में नहीं करा रहे, लेकिन एक ऐसी जगह भी करवाया जाए जहाँ पर हम उसको होम ग्राउंड के कहा करते थे। यूएई हमारा दूसरा होम ग्राउंड है, तो इसलिए बोला कि भाई दुबई, शारजाह और अबू धाबी हमारे होम ग्राउंड है, ये कंडीशंस हमें सूट करती हैं। चूँकि हम होस्ट हैं तो हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ खेलना चाहिए। तो ये एक मौक़िफ़ था नजम सेठी का कि यूएई में कराने के लिए कि चलो पाकिस्तान से बाहर भी जाता है तो ऐसी जगह पे जाए जो हमारा होम ग्राउंड ही हो। क्योंकि होस्ट करना क्या होता है, होस्ट करना होता है आप अपने होम ग्राउंड में मैचेस करवा रहे हो। तो अगर पाकिस्तान से बाहर भी जाएगा तो तब भी हमें एडवांटेज यही रहेगा कि भाई हम अपनी जंग जीते हुए और हम यूएई में ही कर रहे हैं, फिर भी हम अपने होम ग्राउंड में ही कर रहे हैं। और श्रीलंका इसलिए मना किया क्योंकि श्रीलंका बेसिकली श्रीलंका और इंडिया ने आपस में लॉबिंग की हुई है। अगर श्रीलंका में जाना, पाकिस्तान का श्रीलंका जाएगा तो एक तरह से इंडिया को ही खुश करने वाली बात होगी, इंडिया की पॉलिटिक्स को जिताने वाली ही बात होगी। तो यहाँ पर दूसरे पॉलिटिकल एंगल से भी सोचना पड़ा नजम सेठी को, तो उन्होंने श्रीलंका जाने से इसीलिए मना किया कि अगर हम श्रीलंका जाएंगे तो बेसिकली हम बीसीसीआई को जितवा बैठेंगे। तो ये भी एक चीज़ के चाल चल गए नजम सेठी। तो ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने श्रीलंका जाने से भी मना कर दिया है और बोला हम यूएई में ही खेलेंगे। और हाइब्रिड मॉडल जो है इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान एशिया कप का पहला हफ्ता जो फर्स्ट राउंड है वो होस्ट करेगा लाहौर वगैरह में, और एक बहुत ही बड़ी जीत है। और श्रीलंका पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये एक क्लियर स्टांस है नजम सेठी की तरफ से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बातें अगर थोड़ी सी खट्टी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।